कैसे देख रही हैं? अभी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये बड़ा अहम बयान आया है। उन्होंने कहा कि JUIF और PP का जो मुसव्विदा है वो एक ही है। जी बिल्कुल, ये पिछले कोई 3 घंटे से ये मुलाकात चल रही थी नबीला, और फाइनली इसका जो अंजाम है वो इन्हीं अल्फाज के साथ हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के बीच 100% इत्तेफाक का जो लफ्ज़ है ये बिलावल भुट्टो साहब ने इस्तेमाल किया है। और जब वो ये बात कर रहे थे उनके साथ JUI की क़यादत भी खड़ी थी, और ये तवक्को की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद शायद जरदारी साहब भी मौलाना फजल रहमान साहब से मिलेंगे। और ये जो पैकेज है, मुमकिना तौर पर ये पैकेज जो कि अभी कहा भी है बिलावल भुट्टो साहब ने, ये मौलाना फजल रहमान साहब कौमी असम्बली में पेश करेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि जिस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ था वो सारे इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं, और जो पहले इत्तेफाक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के बीच में हुआ था उन तमाम नुकात को एज इट इज़ जो है वो रखा गया है। और इसमें PMLN की जानिब से जो कुछ चीज़ें डाली गई थी उस पर इख्तलाफ पैदा हुआ था, लेकिन अब वो नहीं है। वो तफसील के साथ बेंच की बात की है बिलावल भुट्टो साहब ने, इसी तरह से जुडिशल कमीशन की बात की है जो कि जजों की अपॉइंटमेंट के हवाले से तरीक़ाकार को तय करेगा, ये भी उन्होंने बात की है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके हवाले से जो एतराज़ात या जो अभी तक अफवाहें थी उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। तो अब ये तय हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हुकूमती इत्तेहाद JUIF के साथ मिल के इन तरामीम को पेश करेगा। और आपको ये भी याद होगा कि कल इस मामले को इसलिए मौकूफ किया गया था कि आज बानी चेयरमैन के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुलाकात हो, और आज कहा JUI के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनसे मुलाकात के बाद हमें इंतज़ार है कि वो क्या कहते हैं, और अगर वो नहीं कहेंगे, ना में बात करेंगे तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी जो इत्तलात आ रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बैरिस्टर गौहर साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब इसके मुखालिफ हैं और वो मुखालफत करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि PTI इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहती। और अब तवक्को ये की जा रही है कि थोड़ी देर में काबीना का इजलास होगा जिसमें कि इस पैकेज की मंजूरी हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब कौमी असम्बली में इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पेश कर सकते हैं, जो अभी अब तक की डेवलपमेंट है। बहरहाल ये चूंकि काबीना का इजलास भी काफ़ी मरतबा मुलतवी हुआ है, तो अब देखना ये है कि कब काबीना का इजलास होता है और कब इसको पेश किया जाता है, या फिर मौलाना फॉर्मली मिलेंगे जरदारी साहब के साथ या आला शख्सियात के साथ हुकूमत की, और उसके बाद वो इस मामले पर आगे बढ़ सकते हैं। ताहाल ये लगता है कि दोनों जमातों का, JUI और हुक्मरान इत्तेहाद, दोनों का इत्तेफाक हो चुका है। ठीक है, दोनों का इत्तेफाक हो चुका है, यही लग रहा है। बहुत शुक्रिया।